आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज दोनों राज्यों से उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि कल देर शाम बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि को मौका मिला है। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर से 3 बार की पार्षद रही आकांक्षा, वहीं छत्तीसगढ़ से भी आज रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में रत्ना आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। उसमें परिचय करवाया जाएगा इन दोनों ही उम्मीदवारों से तमाम विधायकों का। बिल्कुल, तो आज विधायक दल की एक अहम बैठक भी होनी है छत्तीसगढ़ में और इसमें परिचय दिया जाएगा। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है 10 जून को। इसके लिए चुनाव आप कह सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए आकांक्षा, तो छत्तीसगढ़ में लगभग तय है कि कांग्रेस के ही दोनों उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार उतारे भी नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, और ये बीजेपी ने साफ ही कर दिया है कि निर्विरोध ही वो कांग्रेस को आगे बढ़ने देंगे। इसमें कहीं पर भी बीजेपी पशुपेश की स्थिति में नहीं है। और ऐसे में ऐसा ही कुछ हाल अगर बात की जाए रचना, तो मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को इस बार मौका दिया गया है। वुमेन कार्ड इसे कहा जाए या फिर ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग को साधने के लिए भी कहा जा रहा है कि ऐसे सियासी समीकरण बैठाए गए हैं रचना। और इसके साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विवेक तनखा, उनको वहां से मौका एक बार फिर से कांग्रेस ने दिया है। चलिए, तो किस तरह से समीकरण है और किस तरह से आज ये पूरी बैठक होने वाली है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हैं। विनय, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यसभा की रेस से आज नामांकन होगा। 2 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि, आज दूसरा नाम उनका जो जारी किया गया है कल देर रात। कविता पाटीदार के साथ आज वो नामांकन दर्ज करेंगी और इसके साथ रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला का भी आज जो नामांकन है वो आज भरेंगे। रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला का नाम रहेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश से बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो दोनों ही उम्मीदवारों का नाम उसका परसों ही ऐलान कर दिया गया था और आज मध्य प्रदेश में दोनों ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और इसके साथ आज कांग्रेस के विधायक दल की भी बैठक है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये 2 बड़ी खबरें हैं। कविता पाटीदार का ऐलान पहले ही कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से उनके नाम का, और कल देर रात सुमित्रा वाल्मीकि भी, जो कि जबलपुर से 3 बार की पार्षद रही हैं, उनके नाम का कल ऐलान किया गया। और आज नामांकन की अंतिम तिथि है राज्यसभा के लिए और आज 31 मई को नामांकन किया जाएगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया जाएगा। रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, इसके साथ कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भी ये दोनों ही नेताओं से परिचय करवाया जाएगा तमाम विधायकों का। तो आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की। वहीं राज्यसभा की रेस की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज इन दोनों ही खबरों पर दिन भर हमें सियासी हलचल देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो बड़ी सियासी हलचल आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। आपको बता दें 10 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश में अपने दोनों ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा कल अपना नामांकन भर चुके हैं। तो वहीं आज बीजेपी पूरे दमखम के साथ नामांकन भरने के लिए जाएगी। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि पर भरोसा जताया गया है, राज्यसभा उन्हें इस बार भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में आज नामांकन भरेंगे रंजीत रंजन और उनके साथ राजीव शुक्ला। आपको बता दें, इसके साथ आज कांग्रेस की विधायक दल की भी बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में दोनों ही नेताओं का विधायकों से परिचय कराया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलम गुरवे भोपाल से, तो वहीं हमारे साथ विनय वर्मा भी जुड़ रहे हैं रायपुर से, जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे सहयोगी
तो आपको बता दें आज नामांकन भरा जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की या फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, दोनों ही तरफ से कांग्रेस की तरफ से आज नामांकन भरा जाएगा। रंजीत रंजन और राजीव शुक्ल नामांकन भरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं विनय से। विनय, क्या कुछ तैयारी, आज नामांकन भरा जाएगा कांग्रेस उम्मीदवारों की तरफ से और उसके साथ आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, क्या रणनीति रहेगी, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, सी सेट का फॉर्म जो है दो फॉर्म वो लाद कर यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया है और अब आज उसको भरना है यहाँ पर। उससे पहले जो प्रक्रिया होती है, जो देश भर में जो कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए जो उम्मीदवार घोषित किए हैं अपने, छत्तीसगढ़ से 2 लोग हैं, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये दोनों का आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुँच चुके हैं। और जो विधायक दल के जो लोग हैं जो उनके वोटिंग करने वाले हैं, उनके लिए उनको आज बैठक में उनसे परिचित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद उस जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है पीएल पुनिया, वो भी मौजूद रहेंगे और उसमें एक ही जो एजेंडा है कि जो राज्यसभा के जो नामित सदस्य हैं उनका जो उनको परिचित कराया जाएगा। उसके साथ साथ में उनके जो समर्थक और प्रस्तावक वो तय होंगे और उसके बाद से उनको ले जा करके इनके सभी के साथ में मिल करके ये लोग जा करके जो नामांकन जो फॉर्म है वो भरेंगे। तो ये आज की जो बैठक है उसमें एक सूत्री जो मुद्दा है कि जो प्रस्तावक और समर्थक जो वो नामांकित करना, इसके साथ साथ में जो दोनों लोग हैं उनका परिचय कराना, जो विधायक दल के जो लोग हैं उनसे। ठीक है विनय, बने रही हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं नीलम की तरफ। नीलम, आज बीजेपी उम्मीदवार भी अपना नामांकन दर्ज करेंगे। आज अंतिम तारीख है और कल देर रात ही सुमित्रा वाल्मीकि के नाम का ऐलान। क्या सियासी समीकरण साधे गए इसके पीछे और आज नामांकन को लेकर की क्या तैयारी, किस दमखम के साथ जाएंगे बीजेपी नेता? जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए कल देर रात बीजेपी ने अपना जो है उम्मीदवार घोषित किया। सुमित्रा वाल्मीकि जो जबलपुर से 3 बार पार्षद भी रही है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता मानी जाती है, पर ये बात बिल्कुल अप्रत्याशित थी क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश से जब 2 राज्यसभा की सीटें बीजेपी की कोटे से खाली हो रही है तो एक सीट मध्य प्रदेश को मिल सकती है और वहीं जो दूसरी सीट है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आ सकती है। परसों रात भी जब जो है बीजेपी दिल्ली से जब लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें एक सीट पर तो नाम घोषित कर दिए गए थे जो कि कविता पाटीदार का था, पर एक सीट के लिए नाम रोके रखा गया था। कल रात तक जो है यह सस्पेंस बना हुआ था कि किस नाम की घोषणा की जाएगी और जब ये नाम सामने आया सुमित्रा वाल्मीकि तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। इसके पीछे अगर हम सियासी समीकरणों की बात करें तो सुमित्रा वाल्मीकि जो है दलित वर्ग से आती है, एससी वर्ग से आती है, बड़ी नेता मानी जाती है एससी वर्ग की, और ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है ओबीसी के साथ साथ एससी वर्ग को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है। हम लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के बीजेपी हर एक वर्ग पर फोकस करके उन चेहरों को सामने ला रही है जो वर्ग विशेष से जुड़े हो। कविता पाटीदार ओबीसी वर्ग से आती है, इसलिए ओबीसी वर्ग को साधा गया। वहीं सुमित्रा वाल्मीकि जो है एससी वर्ग से आती, तो अब एससी वर्ग को साधने के लिए सुमित्रा वाल्मीकि को आगे रखा गया है। तो बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा दाव जरूर खेला है। अगले चुनाव को लेकर के हम इसको देख रहे हैं कि ओबीसी, एससी और हर एक वर्ग को साधने के लिए जो कवायद चल रही है उसके पीछे ये सुमित्रा वाल्मीकि का जो नाम सामने आया है, ये सियासी मायना इसका निकाला जा रहा है। वहीं अगर हम नामांकन की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी कार्यालय से सुबह 10:30 बजे दोनों ही जो राज्यसभा की उम्मीदवार है कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि पहुंचेंगी। यहां पर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत बीजेपी के जो बड़े नेता मंत्री है वो सभी मौजूद रहेंगे। माल्यार्पण सदस्य है उनकी प्रतिमाओं पर जो है माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद 10:30 बजे के आसपास सभी जो है उम्मीदवार विधानसभा के लिए जाएंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और एक बड़ा यहाँ पर जो है शक्ति प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो एक बड़े जोर शोर के साथ जो है विधानसभा के लिए रवाना होंगी दोनों ही उम्मीदवार। आकांक्षा, ठीक है नीलम, आप भी नजर बना के रखिएगा। आज सियासी हलचल के लिहाज से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बेहद बड़ा दिन। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए, आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज दोनों राज्यों से उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके पहले आपको भी बता दें कि कल देर शाम बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि को मौका मिला है। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर से 3 बार की पार्षद रही है आकांक्षा। वहीं छत्तीसगढ़ से भी आज रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में रत्ना आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। उसमें परिचय करवाया जाएगा इन दोनों ही उम्मीदवारों से तमाम विधायकों का। बिल्कुल, तो आज विधायक दल की एक अहम बैठक भी होनी है छत्तीसगढ़ में और इसमें परिचय दिया जाएगा। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है 10 जून को। इसके लिए
चुनाव आप कह सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए आकांक्षा, तो छत्तीसगढ़ में लगभग तय है कि कांग्रेस के ही दोनों उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार उतारे भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये बीजेपी ने साफ ही कर दिया है कि निर्विरोध ही वो कांग्रेस को आगे बढ़ने देंगे। इसमें कहीं पर भी बीजेपी पशुपेश की स्थिति में नहीं है। और ऐसे में ऐसा ही कुछ हाल अगर बात की जाए रचना, तो मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को इस बार मौका दिया गया है। वुमेन कार्ड इसे कहा जाए या फिर ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग को साधने के लिए भी कहा जा रहा है कि ऐसे सियासी समीकरण बैठाए गए हैं रचना। और इसके साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विवेक तनखा, उनको वहां से मौका एक बार फिर से कांग्रेस ने दिया है। चलिए, तो किस तरह से समीकरण है और किस तरह से आज ये पूरी बैठक होने वाली है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हैं। विनय, हालांकि ये बिल्कुल तय है कि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो सीधे राज्यसभा पहुंचेंगे निर्विरोध, और रास्ता लगभग साफ है। लेकिन आज विधायक दल की एक अहम बैठक होनी, जिसमें माना जा रहा है कि दोनों ही राज्यसभा सांसदों के जो उम्मीदवार हैं उनका परिचय होगा। देखिए, स्पष्ट है कि जो केंद्रीय नेतृत्व से जो बातें आई हैं, जो 2 नाम आए हैं, उनको यहाँ से उनका नामांकन भरा जाएगा और लगभग तय है कि वे ही नामित होकर जाएंगे। लेकिन आज जो बैठक हो रही, इसी के जो प्रक्रिया है जो उसी को पूरी करने के लिए है, क्योंकि सभी जो विधायक दल हैं उनका जो उसमें सहमति आवश्यक होती है। तो आज उसी जो बैठक करके सहमति जो पूरी करने की जो कोशिश की जाएगी, और मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे। जो प्रदेश प्रभारी है PL पुनिया, वो भी बैठक में रहेंगे, और जो केंद्र से जो 2 नाम आए हैं उनसे उनका परिचय कराया जाएगा। प्रस्तावित जो प्रस्तावना उनकी दी जाएगी, इसके साथ साथ में उनके समर्थक के रूप में जो लोग रहेंगे उनके जो साइन करवाया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पे लगभग 70 से ज़्यादा कांग्रेस के जो सांसद विधायक हैं, तो उनके तरफ से जो नाम लगभग तय हो गया है और उनकी सहमति भी है। लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो विधायक बाहर हैं या रायपुर में नहीं है या जो बैठक में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने भी जो लिखित रूप से जो हस्ताक्षर करके वो दे दिया, जैसे जिसमें TS सिंहदेव भी हैं, वो दिल्ली किसी काम से गए, तो उन्होंने अपनी जो सहमति है वो जो विधायक दल की जो उसको दे दिया है, मोहन मरकाम को दे दिया है। और इस तरह से आज जो सहमति के बाद में आज इनका करीबन 11 साढ़े 11 बजे नामांकन की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद से जो ये दोनों जो सदस्य हैं वो अपनी आगे की ओर दिल्ली चले जाएंगे या यहाँ रहेंगे। लेकिन आज जो है सहमति बनाने के लिए बैठक की जाएगी, और उसके बाद से उनका नामांकन 11 साढ़े 11 बजे के करीब में उनका किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनय। आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों के साथ हमारे साथ सुधीर भी जुड़ गए हैं। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, आज नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है सुधीर, और आज अंतिम दिन है, और ऐसे में माना जा रहा है कि आज नामांकन तय कर लिए। क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से तो कल विवेक तनखा नामांकन दर्ज कर ही चुके हैं अपना। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से सियासी समीकरण साधे गए हैं। ओबीसी वर्ग और दलित कार्ड जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी ने खेला है, तो क्या समझा जाए 2023 और 2024 की तैयारी भी राज्यसभा चुनाव के साथ बीजेपी कर रही है सुधीर? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव की झलक इन राज्यसभा टिकट के माध्यम से बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और चौंकाने वाला नाम बीजेपी ने राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से उतारे हैं। मध्य प्रदेश के न केवल स्थानीय कार्यकर्ताओं को इस पूरे नामों में तवज्जो दी गई है, बल्कि जातिगत समीकरण के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सियासत में इस समय 2 सबसे बड़े जो फैक्टर हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार काम कर पर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सियासत में इस समय 2 सबसे बड़े जो फैक्टर हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है, चाहे हम ओबीसी की बात करें या फिर SC वर्ग की बात करें, दोनों ही वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को मैदान में उतारकर, दोनों टिकटों पर महिला उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी ने यह भी साबित किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिला आरक्षण को लेकर अकेली बीजेपी बात नहीं करती, बल्कि राजनीति में मौका भी देना चाहती है। लिहाजा एक साथ कई सारे समीकरण बीजेपी ने साधने की कोशिश की, और इसका आने वाले समय में जो सियासी फायदा है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और खासकर अगर बात करें तो क्षेत्रवार भी इसमें समीकरण बीजेपी के लिए साफ नजर आते हैं, क्योंकि मालवा निमाड़ ऐसे जो बेल्ट है वहां से कविता पाटीदार को लेकर आए, यहाँ पर ओबीसी बाहुल्य वर्ग पूरा माना जाता है। इसके अलावा महाकौशल की अगर
बात करें, ये पूरा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। और अगर यहाँ से राज्यसभा का उम्मीदवार सुमित्रा वाल्मीकि को बनाया गया है तो कम से कम क्षेत्र के हिसाब से भी बीजेपी ने आने वाले समय के चुनाव की तैयारियों को जरूर ध्यान में रखा है। आज अगर पूरे नामांकन के कार्यक्रम की हम बात करें तो बीजेपी के जो नेता हैं सुबह 11:30 बजे तकरीबन दोनों उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के अलावा जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में बीजेपी कार्यालय के बाद सीधे विधानसभा के लिए सभी नेता एक साथ जाएंगे और वहाँ पर राज्यसभा के नामांकन को दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की है तो जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देकर बीजेपी ने यह जताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी आम कार्यकर्ता भी ध्यान रखती है। और खासकर अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकटों को लेकर जिस तरीके से लगातार आरोप बीजेपी लगाती रही थी उसको लेकर भी एक ग्राउंड मजबूत बीजेपी ने इन टिकटों के जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके ऐलान के बाद में जरूर किया। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश में सियासी जो समीकरण है उनको पूरी तरीके से साधने में इन टिकटों के माध्यम से बीजेपी सफल रही है। आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो 2023 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो 24 में होंगे वो बताएंगे। पर लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो राज्यसभा टिकट के माध्यम से राजनीतिक तौर पर जो बढ़त है कांग्रेस से वो बीजेपी जरूर लेती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सुधीर, आपका भी शुक्रिया विनय पूरी जानकारी देने के लिए। तो रचना, हमने समझा कि किस तरह से